अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना वायरस की वार में मजीद शिद्दत। 24 घंटों में मजीद 67 अफराद जान बहक। 2458 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस की तादाद 49,150 तक पहुँच गई। कोरोना से अमवात 8,091 और केसेस 4,04,82 हो गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% हो गई। मीरपुर में सबसे ज्यादा 20% से ज्यादा मुस्बत केसेस सामने आए। पेशावर हैदराबाद में 19% से ज्यादा हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना के मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। इजलास में आटा चीनी समेत महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात के मुस्तकबिल का फैसला भी मुतवक्के। महकमे सयाहत सिंध में अरबों रुपए की करप्शन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने रोशन कनासरो, अल्ताफ हुसैन, गुलाम मुर्तजा दाऊद पोतो, मोहम्मद आजम और अब्दुल मजीद सुमरो की बुरी जमानत में तौसी कर दी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सब मुल्जमान का अलग अलग रोल है, हर एक मुल्जिम की अपनी अपनी प्ली बैगेन है। मुल्जिम रोशन कनासरो सहाफियों के किसी सवाल का जवाब ना दे सका। सहाफी ने सवाल किया, आपके साहबजादे ने 34 फ्लैट्स, 5 दुकानों, कई प्लॉट्स का एतराफ किया है। रोशन कनासरो के वकील ने करप्शन पर सवाल करने को हिरासा करना करार दे दिया। दरियाओं नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट न आने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत के मामलात समझ से बालातर हैं। सिंध के मामलात कुछ और ही तरह चलते हैं। अदालती हुक्म अदोली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। सिंध के अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी। सेक्रेटरी माहौलियात KPK को सीधा जेल भेज देना चाहिए। इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त बनी गाला में ही लगे होंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। हमजा शहबाज की 1 दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुबह सुबह कौन ताजियत के लिए आता है, पेरोल का इससे कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें पेश होना चाहिए था। दादी का जनाजा हो चुका, कुल भी हो गई, अब और क्या रह गया है। LNG टर्मिनल केस में प्रोसेसर के खिलाफ फर्जी का इल्जाम लगाया गया, करप्शन का नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की LNG केस की समाअत के बाद गुफ्तगू। कहते हैं कि दरख्वास्त दहिंदा रशीद अहमद को बुलाकर सबूत मांगे जाएं। एक वजीर साहब पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि PMLNG जो मुआहदा किए वो बहुत महंगे किए। ये वुज़रा भी शेख रशीद की तरह नैब को दरख्वास्त भेजें। एक वफाकी वजीर का 250 मेगावाट का प्लांट है जो डीजल पर चलता रहा। जब वो प्लांट LNG पर आया तो उससे कितना फर्क पड़ा। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नायब की जानिब से कायम अली शाह के खिलाफ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक ज़मीनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नायब ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नायब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक कायम अली शाह के खिलाफ पहले से दायर रेफरेंस में इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। कॉलेज की जमीन अलॉटमेंट का एक रेफरेंस दायर हो चुका है। कायम अली शाह पर कंदकोट में कॉलेज की जमीन प्राइवेट पार्टी को देने का इल्जाम है। अदालत ने कायम अली शाह की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक की तौसीह कर दी। रुकावटों, छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद मुल्तान में PDM का पावर शो। मरियम नवाज ने जल्द से खिताब करते हुए कहा, मुल्क के लिए सब बड़ा खतरा कोविड-19 है, इमरान खान वायरस है।
इमरान के लॉकडाउन के लिए तैयार हैं, बेहतर है कि ये खुद ही ओहदा छोड़ दें। मौलाना फजल रहमान बोले, शराफत को कमजोरी ना समझा जाए, अभी हमने सिर्फ डंडा दिखाया है, मजीद इश्तियाल ना दिलाया जाए। लाहौर का जलसा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी आसफा भुट्टो ने मुल्तान के जलसे से सियासी सफर का आगाज कर दिया। जलसे से खिताब में कहा, मुल्तान के अवाम ने फैसला दे दिया, सेलेक्टेड को अब जाना होगा, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, भाइयों को गिरफ्तार करोगे तो पीपल्स पार्टी की हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। बेगम सफदराबान ने वजीर आजम इमरान खान की जाती जिंदगी से मुतालिक इंतहाई घटिया और छोटी बातें की। वजीर बराए जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बेगम सफदर सियासत में इंतहाई नुकसानदेह रिवायात डाल रही हैं। बेगम सफदराबान की जानिब वजीर आजम और उनकी वालदा के रिश्ते की मखसूस तस्वीर कशी की गई। वजीर आजम की वालदा की वफात के हवाले से नामुनासिब रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं। ऐसे बयानात शरीफ खानदान ही गवारा कर सकता है। वजीर आजम ने नवाज शरीफ की वालदा खातून अव्वल या किसी बुजुर्ग के मुताल्लिक कभी कोई बयानात नहीं दिए। शरीफ खानदान ने अपनी वालदा की वफात पर जो किया उस पर किसी तबसरे की जरूरत नहीं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा। दिसंबर के लिए एलपीजी की कीमत भी 2 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। घरेलू सिलेंडर 23 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 88 रुपए महंगा। ऐवान सदर में चीन के वज़ीर दिफा को निशान इम्तियाज देने की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चीनी हुक्काम और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन की शिरकत। बुज़दार हुकूमत पंजाब में ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम की उसूली मंजूरी। लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए जरूरी उमूर जल्द निपटाए जाएं। खरीदारी का तमाम अमल इंतहाई शफाफ और कवायद व ज़वाबित को मद्देनजर रखकर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग में कमी होगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायरा कार पंजाब के हर शहर तक फैलाएंगे। साबिक स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली सरदार गुलाम सादिक साहब इंतकाल कर गए। सरदार गुलाम सादिक खान गुर्दे के आर्जे और कोरोना में मुब्तला थे। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ताहाल वेंटिलेटर पर मौजूद। सदर आरिफ अलवी ने मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की वफात पर ताज़ियती बयान कुछ ही देर बाद हज़फ कर दिया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के अहले खाना से माज़रत। वेलकम बैक। आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं और नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने 10 बिलियन ट्री सुनामी के मामले पर नोटिस ले लिया है। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से मंसूबे का सारा रिकॉर्ड तलब किया है और चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त बनी गाला में ही लगाए गए होंगे। अदालत का सिंध की रिपोर्ट न आने पर इजहार बरहमी भी हुआ है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे साकिब अब्बासी से। साकिब, समाअत के हवाले से ब्रीफ कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं नहरों के किनारे पर शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने 10 बिलियन जो है सुनामी के मामले पर जो है नोटिस लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी मौसमियात तब्दीली को जो है फौरी तलब किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली 10 बिलियन मनसूबे का सारा रिकॉर्ड जो है लेकर आए। सिंध हुकूमत को झीलों और शाहराहों के अतराफ में भी जो है दरख्त लगाने का हुक्म है। सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर अदालत ने जो है सरजनिश भी की है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की जो है समाअत की है। अदालत की जो है सिंध हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट न आने पर भी जो है इज़हार बरहमी चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि सेक्रेटरी जंगलात को जो है चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया, रिपोर्ट किधर है।
सेक्रेटरी आबाशी की जानिब से कहा गया कि रिपोर्ट जो है बाइंडिंग के लिए गई हुई है और आज फाइल हो जाएगी। सेक्रेटरी आबाशी का मजीद कहना था कि दरियाओं और नहरों के किनारे 3,83,000 दरख्त लगाए हैं। अदालत में जो है इस मौका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है कलर कहार के इलाके में जो है मौजूद पहाड़ों पर हर